हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑफ ग्रामर, और ग्रामर में भी सीपीओ में इस साल जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस आए हैं प्रायर टू दिस, इसके पहले भी जो आपके पास सेशन गया था वहाँ पे मैंने आपको सीपीओ का जो भी क्वेश्चन वो कैप का आया था वो करवाया था। ठीक है, जितने भी आपके इस साल 2020 सीपीओ, इस बार जो सीपीओ का प्री एग्जाम्स हुआ था और उसमें जितने भी वोकैब के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने लास्ट सेशन में करवाया था, और जो क्वेश्चंस बच गया था वो मैंने अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में करवाया। तो आई थिंक अप्रॉक्स हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था जो वोकैब से रिलेटेड था, और वोकैब में सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही नहीं था, वोकैब में वी हैड डन इडियम्स ऑल्सो एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि आप दोनों जगह से देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट सेशन में सीपीओ का जो वोकैब गया है वहाँ से भी देख लीजिएगा, और अनअकैडमी के स्पेशल क्लास जो मैंने थर्सडे लिया था उसमें भी मैंने बाकी का सारा डिस्कस किया था। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि वोकैब तो सारा कवर कर लिया। और आज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ सीपीओ 2020। इस साल सीपीओ 2020 में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे, आई मीन ग्रामर का क्वेश्चन जो स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्म में हो या जो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में था, स्पॉटिंग एरर्स या इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आया था वो सब हम डिस्कस कर लेते। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस बॉटल स्लिप्ड विथ माई हैंड एंड ब्रोक आउट इनटू 1000 पीसेस। बॉटल मेरे हाथ से फिसल गया और ब्रोक इनटू बहुत सारे पीसेस में टूट गया। देखो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को मैंने डिवाइड कर दिया। आप कौन से पार्ट में एरर है? द बॉटल स्लिप्ड विथ माई हैंड एंड ब्रोक इनटू तो सही है, बॉटल स्लिप्ड पास्ट टेंस है, टेंस का कोई एरर नहीं है, पास्ट टेंस है, एंड से जुड़ा है, ये भी पास्ट टेंस है। ब्रोक इनटू पीसेस का मतलब है छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाना, टूट जाना, यहाँ भी कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी हमारे कहाँ पे? द बॉटल स्लिप्ड विथ माई हैंड नहीं होता, ओरिजिन बता रहा ना, पहले बॉटल कहाँ था? आपके हाथ में था, हाथ से स्लिप करके नीचे गिरा, तो बॉटल का ओरिजिन कहाँ था? आपके हाथ में था, तो इट शुड बी फ्रॉम। द बॉटल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, एक मिनट बता रही हूँ, द बॉटल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड या द बॉटल स्लिप्ड ऑफ माई हैंड। सेपरेशन हो रहा है ना, दोनों जगह सेपरेशन हो रहा है। बॉटल हाथ से स्लिप करके जमीन पे गिर गया, टूट गया छोटे छोटे पीसेस में। आपके दिमाग में फ्रॉम भी आ सकता है, आपके दिमाग में ऑफ भी आ सकता है, स्लिप्ड ऑफ भी होता है, ठीक है, और फ्रॉम भी हो सकता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है ऑफ और फ्रॉम के बीच का डिफरेंस। जैसे द एप्पल फेल ऑफ द ट्री या फ्रॉम द ट्री। जब भी हम परमानेंट सेपरेशन की बात कर रहे हैं, जो एप्पल ट्री से नीचे गिर गया है, ऐसा नहीं है कि आप फिर से उस एप्पल को ट्री में जाके जोड़ दोगे। इट्स अ परमानेंट सेपरेशन, हमेशा के लिए वो एप्पल पेड़ से सेपरेट हो गया है, टूट के गिर गया है। और जब भी परमानेंट सेपरेशन की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम। बट कोई व्यक्ति अगर बाइक से गिर रहा है तो ही फेल ऑफ द बाइक, फिर से वो बाइक पे जाके बैठ सकता है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड किया, वैसे फ्रॉम भी लगा सकते हो, द बॉटल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड या द बॉटल स्लिप्ड ऑफ माई हैंड, दोनों करेक्ट है। बट अगर दोनों आ गया उसमें सबसे अप्रोप्रिएट क्या होगा? ऑफ। ये टेम्परेरी सेपरेशन है, आपके हाथ से गिर गया, फिर से आप उठा के अपने हाथ में ले सकते हो। तो एट एनी कॉस्ट एरर इज इन दिस पार्ट। विथ माई हैंड नहीं होगा, स्लिप्ड ऑफ माई हैंड। ठीक है, स्लिप्ड ऑफ माई हैंड या स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड। अगर दोनों आ गया तो सबसे करेक्ट वर्ड माने सबसे अप्रोप्रिएट ऑफ होगा, ही स्लिप्ड ऑफ। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, ठीक है, तो एरर इसी में। She picked up the books, lie on the table and put them on the shelf. She picked up the books. यहाँ तो कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है, पास्ट की बात हो रही है। She picked हमारा वर्ब है, picked up मतलब उसने उठाया। She picked up क्या? She picked up the books है, ठीक है। She picked up books इसमें से गायब है ना, यहाँ पे books होना चाहिए। She picked up the books, छूट गया है इसमें से, ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। She picked up the books, ठीक है। लाई ऑन द टेबल, देखो उसने क्या पिक किया? बुक। अब बुक की विशेषता बताई जा रही है, बुक क्या है? कौन सा बुक? बुक की विशेषता बताई जा रही है, कौन सा बुक? जो टेबल पे पड़ा हुआ है। और बुक की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, बट लाई एडजेक्टिव नहीं हो सकता है क्योंकि लाई वर्ब का V1 फॉर्म है, और वर्ब का V1 फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। बट वर्ब का V4 फॉर्म, ING फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में
एडजेक्टिव का काम कर सकता है, तो यहाँ पे आईएनजी बना दो, ठीक है। शी पिक्ड अप द बुक्स, लाई ऑन द टेबल नहीं होगा, लाइंग ऑन द टेबल। बुक्स की विशेषता बताई जा रही है ना, कौन सी बुक्स, वो बुक्स जो टेबल पे पड़ा हुआ था, तो लाइंग लगाओगे, आईएनजी लगाओगे, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसको जिरेंड मत सोचना, ये जिरेंड नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन से बुक्स, कौन से बुक्स, वो बुक्स जो टेबल पे पड़ी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एरर, लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल इन द नियर बाय सुपर मार्केट एट 80% रुपीज पर किलो। ऑप्शंस देखो आपने, राइस, द मत लगाना, द राइस के साथ द लगाने की जरूरत नहीं है। राइस ऑफ अ बेस्ट क्वालिटी इज अवेलेबल, ये तो सही है, राइस के लिए लगा इज अवेलेबल, कहाँ पे, इन द नियर बाय, नियर बाय मतलब पास के सुपर मार्केट में एट 80 रुपीज पर किलो, ये भी सही है, गड़बड़ी यहाँ पे। बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, किसी खास क्वालिटी की बात हो रही है, राइस के किसी खास क्वालिटी की बात हो रही है ना। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या है, जो बहुतों में से खास है। सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज कब करते हैं, जब हम बहुतों में से किसी एक खास को सबसे ज्यादा बेस्ट मान रहे हैं, जब कंपैरिजन दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है, तो वो व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगा, राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। सुपरलेटिव के साथ अ नहीं लगता है, द लगता है, द। आई कैन नॉट टेल यू नाउ वेदर आई बी एबल टू कम और नॉट। आई कैन नॉट टेल, सारे कंजंक्शन है, कंजंक्शन में वेदर क्या बताता है, डाउट। जब भी कोई चीज़ अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, उसके लिए हम वेदर का यूज़ करते हैं। अनलेस कब यूज़ करते हैं, ऑल दीज आर कंजंक्शंस, ऑल सारे कंजंक्शंस। अनलेस, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क, बिकॉज रीजन बताता है। इन केस का मतलब अगर, इन केस इट रेन्स आई विल नॉट अटेंड द फंक्शन। अब आपको देखना है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, क्या कंडीशन बताया जा रहा है। आई कैन नॉट टेल यू, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो कंडीशन तो बताया नहीं जा रहा, ये दो हटा, कारण तो नहीं बताया जा रहा। आई कैन नॉट टेल यू, मैं बता नहीं सकता मीन्स आई एम नॉट श्योर, आई एम अनसर्टेन, अनिश्चित है, और अनिश्चित के साथ तो वेदर यूज होगा, और वेदर के साथ और नॉट भी लगाते, वेदर और नॉट। सो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला, दैट ट्री फेल डाउन येस्टरडे narrowly, that tree fell down yesterday, narrowly miss my car। चलो, that fell down, ये ट्री फेल डाउन हुआ, ये ट्री कल रात ही गिरा मेरे कार को बचाते हुए, मेरे कार को बचाते हुए। सेंटेंस देखो, दैट ट्री फेल डाउन, ट्री हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब तो मिल गया। नैरोली, नैरोली तो सही है, नैरोली से यहाँ पे सही है, एडवर्ब चाहिए, ठीक है। नैरोली, मेरे कार को बचाते हुए गिरा, फेल की विशेषता बताई जा रही है। व्हाट इज फेल, फेल वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, तो ये नैरोड मिसिंग तो नहीं होगा, ठीक है, नैरोड नहीं होगा, ठीक है, ये होगा नहीं, हमें एडवर्ब चाहिए, तो एक ऑप्शन तो मेरा हट गया। नैरोली मिसिंग, नैरोली मिस्ड या नैरोली मिस, ये देखो, हाँ ये सेंटेंस देखिए, दैट ट्री फेल डाउन येस्टरडे, मेरे कार को बचाते हुए पेड़ गिरा। अब ट्री की विशेषता बता, कार को बचाते हुए, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। ये भी वर्ब है V1 फॉर्म में, ये भी वर्ब है V4 फॉर्म में, ये भी वर्ब है V2 फॉर्म में। अब आपको डिसाइड करना, नैरोली तो सब जगह है, ठीक है, नैरोली सब जगह है, अब आपको डिसाइड करना है किस वे। यस, नैरोली मिसिंग, नैरोली मिस्ड, मेरे कार को मिस नहीं किया, मेरे कार को बचाते हुए गिरा, ठीक है, कार को बचाते हुए गिरा। सो दिस अगेन, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नैरोली मिसिंग, मिसिंग होगा, मिसिंग, मिस्ड नहीं होगा, क्योंकि कुछ को दिमाग में आएगा ना, मैम येस्टरडे है तो हम यहाँ पे मिस लगा देते हैं, बट यहाँ मिस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें पार्टिसिपल चाहिए, और पार्टिसिपल का कोई टेंस नहीं होता, पार्टिसिपल आप किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, ओके। नैरोली, हाँ ये भी हट गया, नैरोली मिसिंग, मिस भी नहीं, मिस तो किसी हाल में नहीं होगा। कार को बचाते हुए, ठीक है, कार को क्या करते हुए, पेड़ गिरा कार को बचाते हुए, तो मिसिंग होगा, मिसिंग।
शी विल हैव टू गो टू अनदर स्कूल व्हेन शी मूव्स फ्रॉम हियर। ये तो क्वेश्चन टैग का एरर दे दिया है। शी विल हैव टू, शी विल हैव टू, हैव का टैग बनाना है ना, इन्होंने हैज से बना दिया। विल का बनाना, विल ये ऑक्सिलरी है और हैव मेन वर्ब है, और जब ऑक्सिलरी और मेन आ गया है तो हम टैग ऑक्सिलरी से बनाते हैं ना, विल से बनेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा। वोंट शी। वन मॉर्निंग आई वेंट आउट विथ माई कजिन विच इज द लॉयर। वन मॉर्निंग आई वेंट आउट, क्या क्या है, हु विच, हु विच, कजन की बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये विच किसके लिए लगा है, कजन, और कजन इज अ पर्सन, तो पर्सन के लिए तो हम विच नहीं लगाते। कभी कभी हम पर्सन के साथ भी विच लगाते हैं जब सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, बहुतों में से या दो में से किसी एक को चुन रहे हैं तब हम विच लगा देते हैं, विच ऑफ द टू कजन्स। बट यहाँ सिलेक्शन की बात नहीं हो रही तो विच तो लगेगा नहीं, क्वेश्चन गलत है, यहाँ भी विच नहीं लगेगा। अब देखो हु इज द लॉयर नहीं होगा, जो कि एक लॉयर है, किसी खास लॉयर की बात नहीं हो रही। माई कजन जो कि एक लॉयर है, हु इज अ लॉयर, द नहीं लगाना। एवरीबडी हु नो हिम एग्री डैट ही रेयरली लूजेज हिज टेम्पर। ये जो क्वेश्चंस है ये सारे इस बार के सीपीओ एग्जाम्स के आए हुए हैं, ठीक है, 2020 का। एवरीबडी हु नो हिम एग्री डैट ही रेयरली लूजेज हिज टेम्पर। सबसे पहले देखो ये हु किसके लिए लगा, एवरीबडी, और एवरीबडी सिंगुलर होता है तो एवरीबडी के साथ नोज होगा, नो नहीं होगा क्योंकि नो प्लूरल के लिए होता है, बट एवरीबडी तो सिंगुलर है। एवरीबडी हु नोज हिम, एवरीबडी हु नोज हिम एग्री, ये एग्री भी एवरीबडी के लिए लगा है तो यहाँ पे एग्रीज होगा, सब सिंगुलर है ना तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, क्या होगा, एवरीबडी हु नोज हिम एग्रीज दैट, एग्रीज दैट ही रेयरली लूजेज हिज टेम्पर। हुम तो होगा नहीं, हुम इसलिए नहीं होगा ना, हुम हम ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नो वर्ब है, नो वर्ब है, वर्ब का लेना देना ऑब्जेक्ट से नहीं है, वर्ब का लेना देना सब्जेक्ट से है, ठीक है, हु सब्जेक्ट के लिए, तो ये तो ऐसे ही हट गया, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, गलती है यहाँ पे। अब हु नोज हिम एग्रीज डैट और हु नोज हिम एग्रीज इफ तो होगा नहीं क्योंकि इफ हम कंडीशन के लिए रखते हैं, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एनीबडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड, जो कोई भी रेड लाइट पे नहीं रुकेगा उसे फाइन किया जाएगा किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उसे फाइन किया जाएगा। तो विल ऐसे भी देखो ना, विल के साथ फाइन लगा दिया, इन्होंने विल के साथ फाइन लगा दिया। विल मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आना चाहिए, तो एरर तो यहीं पे। लेकिन अगर ऐसा कर दिया विल फाइन और विल बी फाइन तो ऑप्शन तो सेकंड वाला ही करेक्ट है ना। विल फाइन का या एक्टिव वॉइस में तो एनीबडी फाइन नहीं करेगा, एनीबडी को फाइन किया जाएगा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो इसको पैसिव में रखोगे विल फाइन। एरर इज इन दिस पार्ट। द एग्जाम वॉज नॉट सो ईजी, ये मैंने स्पेशल क्लास में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, स्पेशल क्लास में आपको पढ़ा दिया है। सो एज हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एज पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव में भी, और सो एज हमेशा नेगेटिव में। और एक चीज और बताया, सो के साथ दैट, सो के साथ दैट भी लगता है, सो के साथ दैट भी लगता है, बट सो के साथ दैट तब लगे ना जब रिजल्ट बताया जा रहा है, किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस। जैसे ही वॉज सो वीक दैट ही कुडंट वॉक अ सिंगल स्टेप, वो इतना वीक था कि वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था, इतना वीक था जिसका रिजल्ट हुआ, जिसका रिजल्ट था, जिसका परिणाम था कि वो एक भी कदम भी नहीं चल पा रहा था, ठीक है। सो के साथ एज होता है, सो के साथ दैट होता है, बट कब, रिजल्ट बताने के लिए, बट यहाँ कोई भी रिजल्ट नहीं बताया जा रहा। द एग्जाम वॉज इतना ईजी भी नहीं था जितना हमने सोचा था, जितना हमने सोचा था, और एग्जाम कुछ और आया, यहाँ पे रिजल्ट नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, हम जो सोच के गए थे और एग्जाम कुछ और आया, तो कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे रिजल्ट नहीं बताया जा रहा, तो सो के साथ दैट नहीं लगाना। अब देखो द एग्जाम वॉज एज इजी एज सो तो होता नहीं, एज सो नहीं होगा, सो एज होता तो हो सकता था, सो एज होता तो हो सकता था, भाई यहाँ पे एज सो लगा है। सच इजी एज ये भी नहीं होगा, एज इजी एज कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। एज इजी, द एग्जाम वॉज नॉट एज इजी एज वी हैड एक्सपेक्टेड। ही इज अवर वेट टी एंड डेज नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, वो 80 ईयर्स के भी ऊपर है, 80 ईयर के ऊपर है, एंड वो विदाउट चश्मे के पढ़ने की सोच भी नहीं सकता है।
ये मैंने जब मैं आपको इसी सेशन पे जब मैंने आपको मॉडल वर्ब करवाया था उसमें बताया था डेयर नॉट, डेयर नॉट, डेयर नॉट एक मॉडल वर्ब होता है। आप उसको देखना है सेशन को, आप प्लेलिस्ट पे जाना, मॉडल का सेशन देखना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था डेयर नॉट, नीड नॉट। ये जो डेयर है सेमी मॉडल है, ये मॉडल वर्ब का भी काम करता है, डेयर और नीड, ठीक है, मॉडल वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, ठीक है। और जब डेयर के साथ नॉट लगा है ना तब तो वो मॉडल वर्ब है। क्यों मॉडल वर्ब है? क्योंकि यहाँ पर एक मेन वर्ब आ गया, रीड मेन वर्ब है, और मॉडल वर्ब्स तो ऑक्सिलरी होते हैं, ये मॉडल है और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं ना, तभी तो ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब का V1 फॉर्म आता है। और मॉडल वर्ब के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचोगे ना कि ही लगा है तो हम डेड्स कर देते हैं, ही है तो हम डेड्स कर देते हैं, बट ये तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में एस नहीं लगेगा। ही डेयर नॉट, ये सही है आंसर, हाँ यहाँ पे गलत है, डेड्स नहीं होगा, ठीक है, डेयर होगा, डेयर, डेयर। अगर ये डेयर मेन वर्ब का काम करता ना, एक मिनट बताती, अगर ये डेयर मेन वर्ब का काम करता तब आप कर सकते हो। ये देखो, ही डेयर्स टू अपोज हिज फादर, ओके, और दे डेयर टू अपोज, ये टू अपोज इन्फिनिटिव है, इसको वर्ब मत मानिएगा, ये इन्फिनिटिव है। और यहाँ का डेज मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये दोनों मेन वर्ब। और जब मेन वर्ब का सिंगुलर, और ये मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ही है तो सिंगुलर लगाया और दे है तो प्लूरल लगाया, ठीक है। लेकिन मॉडल वर्ब देखते हो, ही है तो विल और दे भी है तो विल। मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, सिंगुलर के साथ भी वही मॉडल वर्ब, प्लूरल के साथ भी वही मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे डेयर तो मेन वर्ब था, बट ये जो डेयर नॉट होता है ना, ये मॉडल वर्ब है। इसका सेशन देखना, इसको डिटेल में पढ़ा है, और दे डेयर नॉट लगा दिया तो आपको लगेगा कि ही है तो सिंगुलर, दे है तो प्लूरल, बिकॉज ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब में एस मत ऐड करना, ही है तो वही मॉडल वर्ब, दे भी है तो यही मॉडल वर्ब। तो एरर इसमें था, ठीक है, एरर वॉज इन दिस पार्ट, यहाँ पे डेयर नॉट होना चाहिए, मॉडल वर्ब है उसमें एस नहीं डालोगे। सुमन परफॉर्म एट द फेस्टिवल वेल येस्टरडे। आप अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने एडवर्ब का एक सेशन करवाया था MPT, ठीक है, MPT। जब भी तीन, जनरली हमारे एडवर्ब के पोजीशन से, प्लेसमेंट के एरर से एरर आता है एग्जाम्स में, पहले M लगाओगे, P लगाओगे, फिर T। ये M क्या है? दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या है? दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। जब भी तीन एडवर्ब एक साथ आ गया ना तो MPT का रूल फॉलो करना, पहले मैनर, ठीक है, फिर प्लेस, फिर टाइम। ये देखो, एट द फेस्टिवल क्या है? प्लेस, कहाँ पे? फेस्टिवल में। वेल क्या है? किस तरीके से परफॉर्म किया। मैनर का मतलब है तरीका, और येस्टरडे टाइम बता रहा है, तो गलत है ना। PMT नहीं आता है, क्या आता है? MPT। पहले M लगाओ, कैसे, किस तरीके से परफॉर्म किया, मैनर, वेल। फिर प्लेस था कहाँ पे? फेस्टिवल, और फिर क्या था? टाइम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सुमन परफॉर्म्ड वेल एट द फेस्टिवल येस्टरडे, ठीक है, पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम, ये तो पढ़ चुके हो। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई, कहाँ पे एरर है? क्वेश्चन टैग से इस बार आप लोगों का ही क्वेश्चन होता है कि मैम क्या क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कोई भी टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी देखियो आपके CPO के पेपर में अभी जो मैं सेट करवा रही हूँ, सब जगह से मैंने कलेक्ट कर लिया है। ये मत सोचना कि एक ही पेपर में सारा आया है, जो जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उसका मैंने सारा एरर इकट्ठा किया है CPO 2020 का। तो दो जगह तो हमें दिख गया, एम आई सुटेबली ड्रेस्ड, सॉरी आई एम, तो यहाँ का आई एम तो सही है, दिस वन इज करेक्ट, बट इसका टैग बनाना, और आप स्टूडेंट्स को पता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव जाएगा, तो आप एमेंट लगाओगे, नेगेटिव एमेंट लगाओगे, गलत है। एमेंट तो कोई वर्ड नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एंट कोई वर्ड नहीं होता, एंट वर्ड यूज होता है, ठीक है, लेकिन एम नॉट का टैग एंट भी नहीं बनता है, एम नॉट का टैग बनता है आर एंट आई, तो ये वाला एम आई वाला जो है ना, ये गलत, आर एंट आई होगा, ये तो पढ़ चुके हो टाइम। आई लुक्ड एनीवेयर फॉर माई पपी बट कुडेंट फाइंड इट। एनीवेयर मतलब कहीं भी, इस सेंस में नहीं जा रहा। आई लुक, मैंने हर जगह अपनी पपी को ढूंढा, तो एवरीवेयर, ये तो इजी।
हर जगह ढूंढा बट कुड नॉट फाइंड इट। हैव टेकन परमिशन, शिवम वेंट हॉर्स राइडिंग। परमिशन लेने के बाद, हैव टुक परमिशन, हैविंग टेकन परमिशन, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये तो ऐसे ही गलत है। हैव टेकन नहीं होगा यहाँ, क्या लेने के बाद, क्या लेने के बाद, परमिशन लेने के बाद, हैविंग टेकन परमिशन, परमिशन लेने के बाद वो शिवम वेंट हॉर्स राइडिंग, ठीक है। ये क्या है, क्या लेने के बाद परमिशन, हैव से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, आईएनजी चाहिए सब्जेक्ट होने के लिए, सब्जेक्ट होने के लिए तो हैविंग टेकन, और हैव के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। दो ऑप्शन तो आप आराम से छाट सकते हो। देखो जब भी दिक्कत होने लगे, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, नहीं है, गलत है। यहाँ भी हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, गलत, दो ऑप्शन तो हट गया। और हैव टेकन परमिशन, यहाँ से तो वर्ब से तो शुरू नहीं होगा, आईएनजी से शुरू हो सकता है, हैविंग टेकन परमिशन। इधर रमेश और रीमा हैव द कीज टू द कबर्ड, या तो रमेश या तो रीमा, जब भी सेंटेंस इधर और नीदर नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, हमें रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी फॉलो करना है, ठीक है। हमें देखना है कि वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब के नज़दीक कौन है, रीमा है, रीमा सिंगुलर है तो हैज़ होगा, हैव द कीज नहीं होगा, हैज़। एरर इज इन दिस बुक, इजी है। द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर इज क्वाइट इररेलिवेंस, द इंफॉर्मेशन जो कि आप पूछ रहे हो इज क्वाइट, एक वर्ड होता है इररेलिवेंट, एक वर्ड है इररेलिवेंट का मतलब है जो रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, बेतुका है, इररेलिवेंस, ठीक है। एक इररेलिवेंस होता है, ANCE वाले वर्ड नाउन होते हैं, ANCE, ENCE, ये सारे वर्ड्स नाउन होते हैं। और ये क्वाइट क्या है, क्वाइट एडवर्ब है, ठीक है, क्वाइट एडवर्ब है और इररेलिवेंस नाउन है। और एडवर्ब कभी भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं करेगा, एडवर्ब या तो दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकता है, एडवर्ब या तो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकता है, तो इसको नाउन नहीं बनाना है। इज क्वाइट इररेलिवेंट, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन की विशेषता बतानी है। इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, इंफॉर्मेशन बेतुका है, इंफॉर्मेशन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, बट इररेलिवेंस तो नाउन है। और दूसरा क्वाइट एडवर्ब है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, तो एरर इस पार्ट में। नेक्स्ट 20 तक कर लेते। शी विल कम टू वर्क दो इट डजंट रेन टुमारो, शी विल कम टू वर्क, वो वर्क के लिए आएगी, दो नहीं होगा, ठीक है। दो कब हम यूज करते हैं, जब सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है मतलब विरोधाभास है। ये बोल रहे हैं शी विल कम टू वर्क, अगर यहाँ पे कंडीशन डाला जा रहा है, ठीक है, कंडीशन डाला जा रहा है कि अगर बारिश, इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती है तो वो काम पे आई, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, तो दो तो यहाँ पे गलत है, ठीक है, दो गलत है। अब बताओ दो की जगह क्या होगा, कंजंक्शन ही गलत लगा दिया, यहाँ पे कंडीशन डाला जा रहा है ना, शी विल कम टू वर्क इफ इट डजंट रेन, इफ होगा, दो वाला सेंटेंस विरोधाभास होगा। अगर सेंटेंस ऐसा होता ना, इवन दो इट रेन्ड हेवीली, इवन इफ इतनी बारिश हुई फिर भी वो आई काम पे, तब वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ तो कंडीशन बताया जा रहा है, दो नहीं लगा, ठीक है, कंडीशन बताया जा रहा है, कंडीशन के लिए हम दो ना लगा के इफ लगाते। I am certain Ashok has finished his work by tomorrow. by tomorrow अभी has finished का मतलब क्या है, has finished का मतलब है अशोक ने अपना काम ऑलरेडी कर लिया है, बट ये बोलना चाह रहे हैं मैं श्योर हूँ कि वो by tomorrow मतलब कल तक काम कर लेगा, कल तक काम करेगा, फ्यूचर में जाना चाहिए, बट यहाँ तो ऑलरेडी कर लिया है, ये तो सेंस जा नहीं रहा है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, गलत। हैड फिनिश्ड का मतलब है बाय टुमारो बोल रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। विल हैव फिनिश, कल तक फिनिश कर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। शी इज बीइंग वेटेड फॉर यू फॉर 2 hours, शी इज बीइंग वेटेड, ये जो शी इज बीइंग वेटेड, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आया है, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव है, और सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसको शी इज बीइंग वेटेड, वो खुद वेट कर रही है,
वो पिछले 2 घंटों से खुद वेट कर रही है, तो सेंटेंस एक्टिव में जाना चाहिए, बट इन्होंने पैसिव डाल दिया, हटाइए। और शी के साथ हैव तो होगा नहीं, शी हैड के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये भी देखो अच्छा पेपर आया था, शी हैज़ बीन वेटिंग, शी हैज़ बीन वेटिंग। ओके, तो चलो आज हमने 20 क्वेश्चंस किया, बट सारा क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे, उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सारा क्वेश्चंस विल कवर। पहले तो आपको बैचेस के बारे में बता दूँ, ओके, बिफोर आई एंड द सेशन। बहुत सारे अनअकैडमी पे बैचेस आने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप बैचेस के बारे में समझ लो ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी पे फ़ी हाइक होने वाला है, ठीक है, 31 दिसंबर से फीस बढ़ने वाला है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने मन बनाया है एडमिशन लेने का तो फटाफट एडमिशन ले लीजिए। वाई टू वेट फॉर द हाइक। और बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं, सब आपके टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं। एक बैच 29 से आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, फोटो में आप देख सकते हो। सारे अच्छे अच्छे आपको एडुकेटर्स, सबको आप जानते ही होंगे। ये 29 से शुरू हो रहा है, टॉप एडुकेटर्स का टॉप बैच है। एक तो 29 से आ रहा है, काफ़ी, एक तो 21 से आ चुका है, ठीक है। इसमें सारे टीचर्स का नाम दिया है। अभिनय शर्मा सर है, अभिनय शर्मा सर मैथ्स के लिए है, प्रतियोगिता मंत्रा जीएस के लिए, रानी सिंह इंग्लिश के लिए, वरुण अवस्थी इज ऑल्सो जीएस, अंकित अवस्थी सर है जीएस के लिए, कृति सिंह जीएस, भुवनेश शर्मा सर, सारे टीचर्स आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। होपफुली आप सबको जानते ही हैं, ठीक है। सारे बेस्ट एडुकेटर्स आपको मिलने वाले हैं, आप देख सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल फी में। और चैलेंजेस, ये सारे बैचेस जो है ना, देखो ये चैलेंजेस बैचेस एसएससी सीजीएल सीएचएसएल दोनों के लिए, ठीक है। 29 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट हुआ जा रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस है, अनलिमिटेड वॉच है, आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स मिलने वाला है। ओके, बहुत सारे टीचर्स अपना अपना, यहाँ पे सारे टीचर्स नो डाउट अपना अपना बेस्ट ही देंगे। ओके, एंड वी हैव वन ब्रह्मास्त्र बैच ऑल्सो। तो यहाँ बहुत सारे बैचेस स्टार्ट किया हुआ है। वो खुद चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अगर मन बना रहे हो एडमिशन ले लीजिए, फ़ी हाइक के पहले एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि 31 से फ़ी हाइक हो जाएगा। तो आपको अब आपके पास 3-4 दिन बचा है, ठीक है, 3-4 दिन बचा हुआ है, एडमिशन लीजिए, क्योंकि इन द कमिंग मंथ्स आपके पूरे एग्जाम्स भरे पड़े हैं। ओके ना, आई अश्योर यू, देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको टीचर्स दिख रहे हैं, आपके मनपसंद टीचर्स है, आप अपने पसंद के टीचर्स से पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं हर बैच में मैं आपको दिख जा रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, पिछला वाला जो बैच था, चैलेंजर्स बैच था, वहाँ पे मैथ्स में अभिनय सर थे, बट ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है इसमें तो मैं हुई, दिख ही रही होंगी, और इसमें पवन राव सर मैथ्स के लिए, और बाकी आपके टॉप जीएस फैकल्टी, इसमें तो नहीं, अभिनय सर भी है, यस, इसमें दोनों टीचर है, ठीक है। पवन राव सर भी है, पिछले में सिर्फ अभिनय सर थे, बट इसमें पवन राव सर, दोनों अच्छे टीचर्स है। अभिनय सर सब ब्रह्मास्त्र बैच में है। वाईफाई स्टडी के भी आप टीचर्स को देख सकते हो, वाईफाई स्टडीज़ की टीम भी आपको मिल जाएगी ये सब बैचेस में। तो ये इतने सारे बैचेस है। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए वाई टू वेट, ये देखो आईबी एग्जाम, जैसे आप स्टूडेंट्स का जनरली होता है ना, मैम आईबी के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए। तो स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ बैचेस स्टार्ट्स दिस 29th। बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, एक आईबी का बैच है, यहाँ पे भी देखो आपके सारे एडुकेटर्स आपको मिल रहे हैं। एक एमटीएस का भी बैच शुरू होने वाला है, ओके। और एक तो एग्जाम क्रैकर बैच है जो सीजीएल और सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए। तो यू हैव सो मेनी बैचेस, बट इट डजंट मीन ना कि सब बैच में बैठ के पूरे दिन क्लास कर रहे हो, ठीक है। पूरे दिन बैठ के क्लास नहीं करना है, सेल्फ स्टडी मैटर्स। टीचर्स आपको गाइड करेंगे, आप देख लो जिस टीचर का आपको सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। तो बैच तो आपको कोई एक ही ज्वाइन करना है, बट अनअकैडमी में ये फैसिलिटी है कि आप, ऐसा नहीं है कि किसी बैच को ज्वाइन करके कि अब तो मुझे उस टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप दूसरे टीचर का ले सकते हो इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ओके, उसके बाद आपको जो टीचर आपको पसंद आए आप उसी से पढ़ना है। देखो फ़ी वगैरह का इन्होंने सारा दे दिया है स्ट्रक्चर, ठीक है। सारा फ़ी हाइक के बाद लेट्स क्रैक इट, ऑल सेट,
द स्टेज इज सेट फॉर यू। ओके, बस आपको लेट्स क्रैक इट पे जाना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे सारे बैचेस, ओके, सारे टॉप एडुकेटर्स के बैचेस हैं और आपको ये कोड यूज करना। आप मेरा कोड यूज करोगे रानी 10, RANI10, ठीक है, विदाउट स्पेस। बस इस कोड को यूज कर लेना और आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। तो इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द बैचेस, ठीक है। और मिनिमम 1 ईयर का तो लेना ही है, बिकॉज आपका इसमें CET भी कवर हो रहा है ना, 1 ईयर का तो ले ही लेना है। ओके, इससे आप निश्चिंत रहोगे। एग्जाम्स वगैरह आपका पोस्टपोन भी हो जाए, इधर उधर भी हो जाए, डिले भी हो जाए, बट आप निश्चिंत रहोगे एक बार सब्सक्रिप्शन लेके। इसमें मैंने जो पिछले 1 साल तक जो पढ़ाया है उसके भी, जिस बच्चों को जल्दी है, जैसे CDS का पेपर है, जिन बच्चों को जल्दी है थोड़ा, तो वो रिकॉर्डेड वीडियोस भी फटाफट मुझसे आगे देख सकते हैं। लाइव में तो आप मेरे साथ चलोगे ही, पिछले 1 साल का रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएगा, ऑनगोइंग भी है, जो अभी चल रहा है उसमें भी आप जुड़ सकते हो। आने वाले 1 साल तक सारे बैचेस मिल जाएंगे, ठीक है। सारे मेरे बैचेस ही नहीं मिलेगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग फ्री है। तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 6000 दिखाएगा अभी, ओल्ड फी। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हो रानी 10, ये RANI10, तो आपका 10% डिस्काउंट होके 5400 फी हो जाए, ठीक है। 5400 फी फॉर 1 ईयर। लेकिन बच्चों का खुद कहना होता है कि मैम 1 ईयर से ज़्यादा फिजिबल हमें हमें 24 वाला लगता है, 24 मंथ्स वाला लगता है, क्योंकि 1 ईयर इज 54, ठीक है, और 24 मंथ्स इज 64, तो मोर और लेस आपका 1000 एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट आपके ऊपर है, आप लो 6 मंथ्स लो, 1 ईयर लो, 3 मंथ्स तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि 3 मंथ्स वाले फिर से लोग अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं और पैसे ज़्यादा लग जा रहे हैं। मिनिमम 1 ईयर लेना। लेकिन बच्चों का खुद कहना होता है कि मैम 1000 ज़्यादा देकर ना, अगर 24 मंथ्स 2 साल ले लेते हैं तो और भी निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि वैलिडिटी तो डबल हो जा रही है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। आपको सारे टॉप एडुकेटर्स मिल रहे हैं, सारा एग्जाम SSC है, एक ही फी पे आपका कवर हो जा रहा है, और बहुत अफोर्डेबल फी है भाई, 5400, ठीक है। बस आपको रानी 10 कोड यूज करना है। और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप इसको एक नंबर आप लिख लो, ठीक है, एक आप नंबर लिख लो, उस पर कॉल कर सकते हो, 9540809387, ठीक है। आपको इस पर सारा डिटेल्स मिल जाएगा, कैसे एडमिशन लेना है। आपको एक लिंक सेंड किया जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक से जाके एडमिशन ले सकते हो। और हैव फेथ इन मी, भरोसा करिए, बहुत फिजिबल फी में, बहुत अफोर्डेबल फी में आपको बहुत सारे बैचेस मिल जा रहे हैं। कहीं से ये मत फील करना ना कि फ़ी हाई कहाँ से है। 5400 में 1 साल, 6400 में 2 साल, और आपके मनपसंद एडुकेटर, सारे सब्जेक्ट्स फ्री है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स इसी फी में है, सिर्फ इंग्लिश नहीं है, सारा सब्जेक्ट इसी फी, ठीक है। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब भी मैं लाइव ना आ पाऊँ, कोई वीडियोस रिकॉर्डेड भी डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। और अब तो मैं इंस्टा पे भी हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID है इंग्लिश विद रानी मैम, ठीक है, इंग्लिश विद रानी मैम पे फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है, टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारा PDFs भी डाला हुआ है, और अब मैं अभी और भी डालते जाऊँ। और सबसे बेस्ट थिंग अबाउट टेलीग्राम इज़ योर क्विज। तो क्विज आपको अटेम्प्ट करना है, 9:30 बजे हर दिन विदाउट फेल आपका क्विज आता है, ठीक है। तो सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।